नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जॉब्स एंड एडमिशन पर। तो आज की जो वीडियो होने जा रही है वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2021 की जो कट ऑफ है क्या हो सकती है उसके बारे में यहाँ डिटेल डिस्कशन होगा। तो मैंने जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए हैं उनमें से बहुत से स्टूडेंट से सब्जेक्ट वाइज उनसे बात की और उसके ऊपर मैंने अपनी एक कट ऑफ बनाई है जो कि बहुत से मैच करती है कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट होने जा रहा है वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ सीट थी, टोटल नंबर ऑफ सीट मेरी जो थी वो 143 प्लस 28 थी। 143 बॉयज की और ये गर्ल्स की। अगर इसमें कहीं जैसे प्लस प्लस करके जो लिखी हुई है तो आगे तो बॉयज की हैं और पीछे गर्ल्स की जो सीट दी गई है वो बताई गई है। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो आपको 80 टू 86 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं इकोनॉमिक्स में तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन दोनों की सेम ही जाएगी, लगभग लगभग हर किसी सब्जेक्ट के लिए लगभग सेम रहेगी। और अगर अंतर आएगा तो एक क्वेश्चन का या दो क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा, नहीं आ नहीं सकता। मैक्सिमम केस में ये है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम जाएंगे। तो इनके लिए 80 टू 82 दोनों के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 74 प्लस पर आप बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं अपने आप को। और फीमेल कैंडिडेट इसमें अपने आप को 80, अगर आपके क्वेश्चन ठीक हैं 80 से ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 80 क्वेश्चन ठीक है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एट आर्ट्स की। आर्ट में जो बॉयज की सीट थी 49 और गर्ल्स की सीट थी 27। तो आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 90 टू 94 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन कम मतलब फाइनल हो जाएगा। अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ऐसे ही 86 टू 90 वाले स्टूडेंट्स ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में दोनों आप से अपने आप को सेफ जोन में पाएंगे। ऐसे ही अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ तो 75 प्लस पे आप बिल्कुल सेफ हैं। और 80 प्लस वाली महिलाएं गर्ल्स सीट के लिए जो बालिका वर्ग जिन्होंने भरा था वो आर्ट सब्जेक्ट के लिए अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। ऐसे ही बात करता हूँ मैं हिंदी की। तो कि हिंदी का पेपर जो था, हिंदी में सीट बहुत ज्यादा थी, 353 बॉयज की सीट थी और गर्ल्स की जो सीट थी 47 थी। तो इसकी जो कट ऑफ है वो हिंदी में स्टूडेंट्स भी थोड़े ज्यादा थे और पेपर भी मॉडरेट टू इजी लेवल का था। तो हमें बात करता हूँ इसमें जो कट ऑफ जाएगी जनरल के लिए 106 या 105 के अराउंड है आपके। तो आपके लिए इंटरव्यू कॉल पक्का आना है, ये कोई नहीं रोकने वाला। और 106 प्लस हैं तो सिलेक्शन के भी पूरे पूरे चांस हैं। ऐसे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो इंटरव्यू कॉलिंग होगी वो 102 प्लस पे हो जाएगी आपको पक्का। एससी और एसटी के लिए 95 और 90 क्वेश्चन पर आप प्रबल दावेदार होंगे। फीमेल कैंडिडेट 98 प्लस अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ऐसे ही मैं बात करता हूँ अब इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बात करता हूँ तो टोटल सीट देखिए ये गलत हो गया है, 269 सीट है, 2690 नहीं है, 269 है और 28 सीट है। ठीक है। तो आप अपने आप को 96 टू 100 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन ठीक है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स तो आप इंग्लिश में आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझ सकते हैं और इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपका इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होने वाली है। और इंटरव्यू के लिए जो शेड्यूल आएगा वो शायद 20 सितंबर तक आपको बता दिया जाएगा। ऐसे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 94 टू 96 सेफ जोन में है। एससी वाले 80 के अराउंड जो होंगे उनके लिए इंटरव्यू कॉलिंग जरूर होगी और 82 प्लस वालों का सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 80 प्लस होगा। इसके लिए अब बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन सब्जेक्ट में क्या होना है, 83 प्लस वाले जनरल कैंडिडेट, 76 टू 80 वाले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों अपने आप को सेफ जोन में समझे। और ये जो कैटेगरी होगी इनके लिए इंटरव्यू कॉलिंग जरूर होने की। एससी के लिए 70 प्लस और फीमेल कैंडिडेट के लिए 75 प्लस, ये बिल्कुल सटीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में क्या था, पेपर सही था, अच्छा था। तो मतलब पेपर मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट टू थोड़ा टफ ही माना जाएगा। और यहाँ जो पेपर आया था उसमें 85 टू 90 क्वेश्चन अगर किसी बंदे के ठीक हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। और
इनके लिए इंटरव्यू कॉलिंग जरूर आएगी और इंटरव्यू की तैयारी आप करने लग जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आपको किसी 1-2 नंबर से किसी से पीछे है और इंटरव्यू कॉल होता है तो आप इंटरव्यू में उस बंदे से 1-2 क्वेश्चन आगे निकल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो आप इंटरव्यू की तैयारी करिए अच्छी तरह। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 84 to 86 आप समझ सकते हैं। और यहाँ फीमेल कैंडिडेट का थोड़ा अनुमान लगा पाना सही नहीं है, फिर भी 85 प्लस हो सकता है क्योंकि एक ही सीट है और क्या कट ऑफ जाए इसके बारे में कोई सिंपल अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एससी के लिए जो होगी 78 प्लस है। ऐसे ही बात करता हूँ मैं सिविक्स की। सिविक्स के लिए अगर आपके 9 जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के 98 to 100 क्वेश्चन अगर ठीक हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में समझें और इंटरव्यू के लिए तैयारी में लग जाइए। ओबीसी कैंडिडेट के हैं 95 to 98, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस भी 95 to 98। एससी वाले कैंडिडेट जिनके क्वेश्चन 88 क्वेश्चन ठीक हैं, 88 क्वेश्चन ठीक हैं या उससे ठीक हैं, आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके लिए इंटरव्यू कॉलिंग जरूर होने वाला है। और ऐसे फीमेल कैंडिडेट के अगर आपके क्वेश्चन 90 प्लस ठीक हैं, 90 प्लस ठीक है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बात करता हूं मैं संस्कृत की। संस्कृत में क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन 100 to 104 के बीच में है, 1 या इससे भी ज्यादा है, अगर 100 प्लस स्कोर जा रहा है, आपका कितना जा रहा है, 100 प्लस स्कोर जा रहा है संस्कृत के केस में, तो आप अपना कॉलिंग इंटरव्यू कॉलिंग आपके लिए पक्का होने वाली है और आप अपनी सीट पक्की ही समझिए। ऐसे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अगर जिनके 95 से ऊपर है, 95 से ऊपर हैं जिनके भी, वो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग उनके लिए जरूर किया जाएगा। लेकिन और जो 100 से ऊपर होंगे ईडब्ल्यूएस, उनका तो सिलेक्शन लगभग लगभग पक्का ही मान लिया जाएगा। एससी वालों के लिए 90 प्लस पे आपका कंप्लीट, आपके पूरे पूरे चांस है। फीमेल वालों के लिए भी 90 प्लस, फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए भी 90 प्लस पर बहुत ज्यादा चांस है। अब बात करता हूँ मैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स यहाँ क्या था, यहाँ बॉयज की 45 सीट थी और गर्ल्स के केस में सीट ही नहीं थी। तो यहाँ फीमेल्स का कोई कोटा मिलेगा ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 80 to 82 अगर ठीक हैं क्वेश्चन तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ऐसे ही 78 प्लस वाले ईडब्ल्यूएस ओबीसी स्टूडेंट्स अपने आप को सेफ जोन में समझे। और एससी वाले कैंडिडेट जो हैं 70 प्लस, ये 70 प्लस अगर एससी वाले कैंडिडेट के ठीक हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझ सकते हैं और इंटरव्यू की तैयारी करने आप बिल्कुल लग जाइए। अब मैं बात करता हूँ सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में जो सीट थी वो कितनी थी, बॉयज की 67 और गर्ल्स की कितनी थी, 11 सीट थी। तो जनरल कैटेगरी में अगर क्वेश्चन आपके 90 to 96 हैं, आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझिए। 88 to 92 वाले भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझें और इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं। एससी वाले स्टूडेंट 80 प्लस वाले, एससी वाले 80 प्लस अगर किसी स्टूडेंट के हैं एससी में, तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में समझें और इंटरव्यू की तैयारी करें अच्छी तरह। तो आपका सिलेक्शन लगभग कंप्लीट, लगभग पूरा हो ही जाएगा, सिलेक्शन हो ही जाएगा। फीमेल कैंडिडेट 85 प्लस वाले सभी फीमेल कैंडिडेट लगभग 85 इसकी कट ऑफ रहेगी फीमेल कैंडिडेट की। तो आप 85 प्लस वाले अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझें फीमेल कैंडिडेट और अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। ऐसे ही मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का जो पेपर था वो थोड़ा, और जो पिछले वर्षों में जो हुआ है पेपर उसकी अपेक्षा इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड था। तो इस बार कट ऑफ थोड़ा कम रहने के चांस हैं। तो जनरल की जो कैटेगरी की रहेगी वो 80 to 86 रह सकती है। इसमें टोटल सीट बॉयज की 160 और 11 गर्ल्स की थी। ईडब्ल्यूएस की 80 to 82 रहेगी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, और 75 प्लस अगर एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है कोई तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट भी अगर 75 प्लस हैं, जिन्होंने बालिका वर्ग भरा था फॉर्म में, तो जिनके 75 प्लस हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझ सकते हैं। यहाँ पे जो मैं इनमें कट ऑफ बता रहा हूँ वो +-2-3 हो सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड है, तो +-2 या 3 हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ बॉटनी की। बॉटनी में जो 78 to 82 क्वेश्चन जिस स्टूडेंट के ठीक होंगे वो बिल्कुल सही होगा।
और यहाँ ओबीसी की मैं बात करता हूँ तो ओबीसी की 75 टू 78 के बीच में रहेगी ईडब्ल्यूएस की भी। एससी वाले 70 प्लस वाले स्टूडेंट अपने आप को सेफ जोन में समझे। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट, देखिए फीमेल कैंडिडेट का यहाँ थोड़ा 74 से थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है। 74 प्लस है तो आप इंटरव्यू कॉलिंग होगी, अगर 74 से ज्यादा है तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि बॉटनी वगैरह में फीमेल कैंडिडेट थोड़े ज्यादा होते हैं। अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में यहाँ बॉयज सीट ही थी, गर्ल्स सीट कुछ नहीं थी, गर्ल्स सीट ही नहीं थी। तो यहाँ फीमेल तो कोई कट ऑफ ही नहीं जाएगी, क्योंकि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है कि फीमेल का कोई कॉलेज है। जनरल कैटेगरी वाले 90 टू 92 इतने क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं सेफ जोन में हैं आप। 86 टू 88 वाले भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। और एससी वाले स्टूडेंट अगर आप 70 प्लस करके आए हैं तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाइए। बहुत इंटरव्यू में आप अपना पूरा दमखम दिखाइए सभी लोग, और इंटरव्यू जितना अच्छा होगा आपकी सीट उतनी ही अच्छी रहेगी, उतने ही अच्छे चांस रहेंगे कि आप अपनी सीट अपनी कंफर्म कर पाएं और अपने मनपसंद कॉलेज चॉइस कर पाएं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में 92 प्लस अगर क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। 88 वाले ईडब्ल्यूएस 88 से अगर ऊपर है ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझिए और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। ऐसे ही एससी वाले स्टूडेंट जो हैं 80 प्लस वाले इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। फीमेल कैंडिडेट अगर आपके 80 टू 82 बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, बिल्कुल सेफ जोन में है, और तैयारी करने लग जाइए इंटरव्यू की, क्योंकि इंटरव्यू कॉलिंग कभी भी हो सकती है। इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। ऐसे ही मैं बात करता हूँ होम साइंस की। तो होम साइंस में देखिए, होम साइंस में यहाँ बॉयज 2 सीट थी, गर्ल्स की ज्यादा सीटें थी, क्योंकि गर्ल्स की ही थोड़ी ज्यादा सीटें रहती हैं होम साइंस में, और गर्ल्स ही ज्यादा फॉर्म भरती हैं। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ जनरल की कैटेगरी की जो जाएगी वो 80 प्लस जाएगी, और ओबीसी की जो जाएगी 78 प्लस जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस भी 78 प्लस। यहाँ थोड़ी इसकी जो जनरल कैटेगरी होगी यहाँ ये कम या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बॉयज वाले केस में सीट बहुत कम है, तो ये बहुत ऊपर नीचे यहाँ थोड़ा ज्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर सीट कम है तो लोगों का एक्सपेक्टेड लगा पाना कि कहाँ कट ऑफ जाएगी इसको बहुत नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ तो अगर फीमेल कैंडिडेट वाले 78 प्लस अपने अपने आप को सेफ जोन में समझिए बिल्कुल, और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन में 11 सीट बॉयज के लिए थी, गर्ल्स इस कॉलेज के लिए 2 सीट थी। गर्ल्स कॉलेज के लिए 2 सीट थी। अब जनरल में 78 वाले अपने आप को सेफ जोन में समझे, 76 वाले फिजिकल एजुकेशन वाले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझ सकते हैं। सो एससी वाले 70 प्लस वाले जो स्टूडेंट होंगे 70% के ठीक हैं, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझें और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। सभी लोग आप जिनके क्वेश्चन इस रेंज में बन रहे हैं वो आप इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाए। अब बात करता हूँ मैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की जो पेपर था वो थोड़ा अच्छा खासा पेपर था ज्योग्राफी का। तो इसमें जो सीट थी वो गर्ल्स और बॉयज, सॉरी ये बॉयज की सीट और ये गर्ल्स की सीट है। तो यहाँ जो रेंज आने का मतलब है 100 टू 105 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, 100 प्लस हैं, तो आप बिल्कुल इंटरव्यू कॉलिंग होगी, पक्का इंटरव्यू कॉलिंग होगी आपके लिए। ओबीसी की मैं बात करता हूँ और ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, अगर आपके 100 तक 98 97 से 100 के बीच की रेंज में है या इससे और ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं आप, और आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए, इंटरव्यू में अपना दमखम दिखाइए। ऐसे ही सुप्रीम को सॉरी ऐसे ही अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ तो अगर एससी कैटेगरी में आपके 90 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और फीमेल कैंडिडेट जो फीमेल कॉलेजों के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया था वो 95 प्लस वाले अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझ सकते हैं। मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अगर आपके 100 टू 105 के बीच वाले सेफ जोन में है, 96 टू 100 वाले ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट बिल्कुल सेफ जोन में है। ऐसे ही एससी वाले स्टूडेंट जो है 88 प्लस वाले, 88 प्लस वाले एससी वाले कैंडिडेट बिल्कुल सेफ जोन में है। सभी लोग जिनके इस रेंज में आ रहे हैं वो अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 20 सितंबर तक हो सकता है रिजल्ट आ जाएगा, और 20 सितंबर के बाद में इंटरव्यू कब हो, अगले महीने भी इंटरव्यू हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है। अक्टूबर में इंटरव्यू देके अक्टूबर में ही रिजल्ट दे दे। तो अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो बॉयज की सीट थी 148 थी और जो गर्ल्स कॉलेज में सीट थी वो 10 थी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की जो इसमें अनुमानित कट ऑफ जो जाने का
मतलब है 84 से 88 के बीच में जाएगी। अगर आपके इस रेंज में क्वेश्चन ठीक हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझिए और इंटरव्यू कॉलिंग आपके लिए पक्का की जाएगी और इंटरव्यू कॉलिंग होगी, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। ऐसे ही ओबीसी की मैं बात करता हूं तो 80 टू 84 वाले स्टूडेंट्स और ईडब्ल्यूएस वाले भी 80 टू 84 वाले स्टूडेंट अपनी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल करें और इस रेंज से अगर आपके ऊपर है तो आपके बिल्कुल सीट कंफर्म ही हो जाएगी, आपके लिए कॉलेज कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और आप इंटरव्यू में आप जितना अच्छा करके आते हैं उतना ही आपका कॉलेज जो चांस होंगे कि आपके मनपसंद कॉलेज जो चॉइस फिलिंग कराई जाएगी कॉलेज की वो बिल्कुल आपके उसी के अनुरूप मिलेगी। फीमेल कैंडिडेट 75 प्लस वाले जो फिजिक्स वाले हैं तो वो 75 प्लस वाली जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझें और इंटरव्यू की तैयारी करें आप बिल्कुल। एसटी के लिए 70 प्लस, देखिए एससी और एसटी में 2 क्वेश्चन का अंतर, 2 या 3 क्वेश्चन का अंतर हो सकता है, अच्छा चांस हो सकता है, तो यहाँ पर भी आप अपनी तैयारी करें बिल्कुल अच्छी तरह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो जो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपको जॉब और एडमिशन से रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, आपको समाधान किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।